फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। भला फूल की पत्ती हीरे को काट सकती है, और जब फूल की पत्ती से हीरा नहीं कट सकता तो नादान इंसान पर नर्म और नाजुक नसीहत क्यों कर कारगर और असरअंदाज हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेर है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। बेवकूफ़ों की जल्द शनाख्त करें। जितनी जल्दी आप एक बेवकूफ़ की शनाख्त कर सकते हैं, इतनी ही जल्दी आप खुद को उनसे बचाना शुरू कर सकते हैं। बेवकूफ़ों को तब्दील करने की कोशिश ना करें। बेवकूफ़ तब्दील नहीं होने वाले हैं, लिहाजा ऐसा करने की कोशिश में अपना वक्त और तवानाई ज़ाया ना करें। बेवकूफ़ों को ज़ाती तौर पे ना लें। बेवकूफ़ आप पे ज़ाती हमला नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बेवकूफ़ है। अहमकों के साथ हुदूद तय करें। बेवकूफ़ों को अपनी ज़िंदगी में आने ना दें। अहमकों से बहस ना करें, ये एक बेमकसद वर्जिश है। अपने आप को बेवकूफ़ों को समझाने की कोशिश ना करें, वो नहीं समझेंगे। अहमकों के साथ इस्तदलाल करने की कोशिश ना करें, वो माकूल लोग नहीं हैं। बेवकूफ़ों को खुश करने की कोशिश ना करें, उन्हें खुश करना नामुमकिन है। बेवकूफ़ों से आपकी तारीफ़ की तवक्को ना करें, उनमें ऐसा करने की सलाहियत नहीं है। अहमकों को अपना दिन बर्बाद ना होने दें और खुद बेवकूफ़ ना बने, ये करना आसान है। बेवकूफ़ों पर हंसना सीखें, यह उनसे निपटने का बेहतरीन तरीका है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बेवकूफ़ों से निपटना पड़ता है। और मौलाना रूम ने भी एक हिकायत बताई है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्स से भाग रहे थे, तो किसी ने पूछा, आप तो मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं, बीमारों को सही कर देते हैं, तो आप क्यों भाग रहे हैं इस शख्स से? कहने लगे कि ये शख्स बेवकूफ़ है, इसे कुछ भी बताओ इस पर असर नहीं करता। बेवकूफ़ पे अल्लाह का कहर है।